सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट जो आपका स्टेट है, उन्होंने जो ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट लागू किया है, उस कंसेप्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि भैया कि एक महिला का जो है पति के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन देने या नहीं देने की बात किया गया। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा को प्रावधान किया, महिला को रिजर्वेशन मिले या ना मिले ये पिता और माता पर निर्भर छोड़ दिया, पति पर निर्भर नहीं रखा है। तो एक महिला को जो है रिजर्वेशन मिले या ना मिले नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बना दे, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए साथियों जो है दोनों जस्टिसों ने क्या किया, ये जो है सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद देते हुए एक नोटिस जो है स्टेट गवर्नमेंट को थमा दिया और बोला सरकार से कि आप मुझे ये बताइए कि एक महिला को जो है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप उसके माता पिता पर निर्भर छोड़ रहे हैं, एक पति पर। सत्य को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है ओबीसी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाली कंसेप्ट पर जो है एक सुनवाई किया है और एक सुनवाई के दौरान ऑर्डर देते हुए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस थमा दिया है। अब साथियों ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो कंसेप्ट है ओबीसी का आरक्षण में, उसमें सभी ओबीसी समाज के लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये क्या कुछ जो है ऑर्डर दिए गए हैं और आखिर जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ जो है उसमें जो है जोड़ा गया है या कुछ हटाया गया है, और जोड़े गए हैं तो क्या जोड़े गए हैं, और हटाए जाने की अगर बात किए गए हैं तो क्या कुछ हटाए जाने की बात किए गए हैं। ये एक बड़ा विषय है क्योंकि ये एक बड़ी संख्या जिसका इस देश में आबादी पूरा मेजोरिटी में हो और उनके रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो कहीं ना कहीं ये विषय थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है पूरा मामला पूरा मसले को आपको हम बढ़िया से समझाएंगे, कम टू द पॉइंट पे हम लोग आएंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। आखिर ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे, क्यों पहुंचा और किनके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचाया गया। आप लोग जानते हैं कि जब से क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी के रिजर्वेशन में आया है, तब से जो है ओबीसी के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है उनको लेकर कभी विवाद हम लोग को देखने को उतना नहीं मिल रहा है ना। हालांकि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाने की बात चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन ओबीसी में जो लागू हो चुका है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट, उस पर ज्यादा हम लोग विवाद देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी ये मुद्दा भी पूरा गर्मा गया है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कम टू द पॉइंट पे बात करते हैं, ज्यादा ना समय गवाते हुए। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक आप लोग शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे और क्यों पहुंचा भाई, सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, समझिए। एक महिला थी और वो महिला कहाँ की थी, वो महिला थी कर्नाटक का, ठीक है। और वो महिला का जो है जॉब होने वाली थी, जॉब हो भी गई, ठीक ना, उसे सिलेक्शन भी मिल गई। लड़की को जो है जो जुडिशियल सिविल जज का जो पोस्ट थे उस पे जो है इसे रिजर्व कोटा में जो है इसे पोस्टिंग चाहिए था इस लड़की को, ठीक ना, क्योंकि रिजर्व कोटा के तहत जो है 6 सीट खाली था और उसी में इसे जो है जुडिशियल सिविल जज है उन पे जो है इन्हें पोस्टिंग चाहिए था। और इसके लिए जो है नियुक्ति भी जो है पूरी तरीके से जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन भी हो रही थी, लेकिन उस सिलेक्शन के दौरान ये जो रिजर्व कोटा था नॉन क्रीमी लेयर के तहत, उस नॉन क्रीमी लेयर के तहत जो रिजर्व कोटा था इसमें इसको सिलेक्शन लेना था। अब इन्होंने जब सर्टिफिकेट बनाने की बात किया, किस चीज का, नॉन क्रीमी लेयर का, जब सर्टिफिकेट बनाने की जब तहसीलदार से जब इस प्रकार से बात किया, जिला में जब बात की कि हमें जो है नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, तो इन्हें साफ तरीके से जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, ये कहते हुए मना कर दिया कि आपके जो पेरेंट है, आपके जो माता पिता है वो ऑलरेडी जो है जज रह चुके हैं, रह चुकी है, और आपके जो पिताजी है वो पिताजी भी जो है एक बड़े अधिकारी फॉरेस्ट विभाग का रह चुके हैं, यानी माताजी जो है ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं और पिताजी जो है आपका जो फॉरेस्ट विभाग में बड़े अधिकारी रह चुके हैं और दोनों रिटायर है, दोनों को पेंशन मिल रही है। तो आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट आप जो मांग रहे हैं और रिजर्व कोटा के तहत आप जो 6 जो पोस्ट जो सिविल जज के लिए उसमें जो जाना चाह रही, ये इम्पॉसिबल है, हम आपको जो सर्टिफिकेट जारी ही नहीं करेंगे नॉन क्रीमी लेयर का। तो इस लड़की ने जो तर्क दिया है, मैं आपको बता दूं, वो तर्क ये दिया है कि देखिए मैं अब शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है 2018 में
और मैं अब अपने पति के साथ रहती हूं, तो मेरे माता पिता का जो सैलरी है, मेरे माता पिता का जो पेंशन है, उसके आधार पर मेरा जो है ना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से जो है आप मना नहीं कर सकते। लेकिन जिला ने क्या किया, उसे मना कर दिया, उसे सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तब ये लड़की पहुंच गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि मेरे जो पति है, वो पति जो है 3rd लेवल का कर्मचारी है, और हमें जो है पति के आधार पर जो है हमें नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दिया जाए, बनना चाहिए, ताकि हम जो है जो सिविल जज का जो पोस्ट है, जो रिजर्व कोटा के तहत, उस पे हम जो है सिलेक्शन ले पाए। इस लड़की ने तर्क दिया। अब क्या कुछ कहा है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस इस मामले पर जो है सुनवाई किया है, ठीक ना, और नोटिस थमाया। तो मामला क्या था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को लिख भी देता हूं। याचिकाकर्ता जो थे, याचिकाकर्ता, ठीक ना, याचिकाकर्ता एक महिला है, याचिकाकर्ता एक महिला है। और ये एक जो महिला है, ये महिला कहाँ की रहने वाली है? ये महिला है कर्नाटक का रहने वाली। कहाँ का? कर्नाटक का। और ये महिला हिंदू समाज से ही आती है, और हिंदू समाज का नामधारी नाम का जो है एक कम्युनिटी है, और इसी कम्युनिटी से ये वो महिला जो है बिलोंग करती है, ठीक है। इस लड़की को सिविल जज, इस लड़की को सिविल जज में जो है, सिविल जज में जो है इससे पोस्टिंग चाहिए था। लेकिन पोस्टिंग चाहिए था भैया रिजर्व कोटा में। किसमें? रिजर्व कोटा में। रिजर्व जो कोटा होता है, जो रिजर्वेशन है नॉन क्रीमी लेयर लोगों को, आप लोग जानते हैं कि उसको रिजर्वेशन दिया गया है, उनमें इनको जो है चाहिए था, ठीक ना, पोस्टिंग। चूंकि रिजर्व में जो है टोटल जो सिविल जज के लिए जो रिजर्व सीट था, वो था टोटल जो है 6 पोस्टिंग था, और उन्हीं में जो है इनको सिलेक्शन लेना था। इसलिए इनके द्वारा जो है ये पिटीशन लगाई गई। तो देखिए, सबसे पहले ये लड़की ने क्या किया, जो कर्नाटक जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में इन लोगों, इनके द्वारा पहले पिटीशन लगाया गया हाईकोर्ट में। महिला ने सबसे पहले जो है हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया, और हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि देखिए, मेरे माता पिताजी जो है ऑलरेडी जो है एक्स सर्विसमैन है। हमारे माताजी जो है जज रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट, और मेरे पिताजी जो है फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन दोनों जो रिटायर हो चुके हैं और दोनों पेंशन पर निर्भर है, ये बात बोली। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, मेरे माता पिता का सैलरी जो थी, या मेरी माता पिता सरकारी जॉब में थी, इनके आधार पर हमारी जो है ना जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, वो चीज बनने पर नहीं रोकी जानी चाहिए। क्योंकि हम जिससे शादी किए हैं, इस महिला का साथियों शादी हो चुका है 2018 में, मैं बता दूं 2018 में। तो इस महिला ने कहा कि मेरी शादी 2018 में हो गई, और मेरा जो पति है ना, वो पति जो है एक रिजर्व कोटे के तहत, रिजर्व कोटे के तहत जो है वो जो है जॉब कर रहे हैं, और वो जॉब जो कर रहे हैं वो 3rd लेवल का जॉब कर रहे हैं। मतलब वो जो है उतना इनकम नहीं कमा रहे हैं जो कि वो क्रीमी लेयर में आ गए। तो आप लोग जानते हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है हमारे देश में लागू, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो हमारे देश में कंसेप्ट लागू है, वो किस आधार पर है? तो आप लोग जानते हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट हमारे देश में जो लागू है, वो किस बेस पर है? तो हमारे देश में ये कंसेप्ट लागू है भैया कि जिनका इनकम सालाना 8 लाख से प्लस हो, जिनके माता पिता का है ना, उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ है। और जिनका इनकम 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, जिसको 8 लाख से अधिक हो, जिसको 8 लाख से अधिक हो इनकम भैया माता पिता को, उनके बच्चों को रिजर्वेशन के लाभ नहीं मिलेंगे। और जिनका माता पिता का इनकम जो है 8 लाख से जो है कम है, उनके बच्चों को जो है क्या मिलेंगे? रिजर्वेशन के लाभ मिलेंगे। ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। तो हाईकोर्ट ने जो है इस बात को माना, क्योंकि इस लड़की ने जब एक नॉन क्रीमी लेयर वाला जब बनाने गए थे सर्टिफिकेट, तो उसे नहीं बना, क्योंकि वहां सीधे तरीके से जिला में बोल दिया कि भैया आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपके माता पिता ऑलरेडी जो जज रह चुके हैं। तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस लड़की का तर्क था, नहीं, मेरे माता पिता के अनुसार से मेरा जो है सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनने से नहीं रोकना चाहिए मेरे माता पिता की वजह से, क्योंकि मेरा माता पिता है ना भाई, मेरा पति के अनुसार मेरा तय करना चाहिए। तो इस लड़की का ये कहना था कि देखिए, मेरे माता पिता के अकॉर्डिंग मुझे ना जोड़ा जाए। मेरे माता पिता के साथ जब हम रहते थे, उस समय चलिए हम नॉन क्रीमी लेयर में हम लोग आते थे। अब तो हम माता पिता के साथ नहीं रहते हैं ना, अब तो माता पिता का सैलरी मेरे ऊपर तो जरा सा भी इन्वेस्ट नहीं होता है ना,
तो हमको फिर क्यों इस प्रकार से जो है घसेड़ा जा रहा है, हमको क्रीमी लेयर में क्यों रखा जा रहा है? अब तो हम अपना पति के साथ रह रहे हैं और मेरा पति गरीब है, उनका इनकम 8 लाख से कम है सालाना, तो फिर हमें जो है नॉन क्रीमी लेयर का तो लाभ मिलना चाहिए, हमें तो रिजर्वेशन के लाभ मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो है ना, जो जिला में जो इस लड़की को जो सर्टिफिकेट बनने से रोक रहा था ना, इसीलिए इस लड़की ने जो है हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, आपका जो सरकार है, जो आपकी जो राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार ने जो इस कंसेप्ट को जो लागू किया है ना, ये राज्य सरकार ने जो इस कंसेप्ट को लागू किया, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रोविजन जो किया है, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक लड़की है, एक महिला है, तो महिला के पति के आधार पर उसका जो है रिजर्वेशन तय होगा। सो ये कहीं नहीं लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है कि माता पिता का इनकम अगर होगा 8 लाख से प्लस तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो माता पिता की बात किए गए हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में, यहां पर पति का बात ही नहीं किया गया है सरकार आपका। तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि देखिए, ये बात जो है ना राज्य सरकार पर है, निर्भर करता है, क्योंकि राज्य सरकार ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया है कि देखिए आपका स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं है कि भैया पति के अनुसार से जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ऐसा कहीं प्रोविजन, ऐसा कहीं प्रावधान किया ही नहीं। और ऐसा प्रावधान किए रहते तो हम इस बात को मानते, और जब ऐसा नहीं किया गया है तो आपका अगर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अगर नहीं बन पा रहा है तो इसके पीछे वजह और कारण सिर्फ यही है कि आपके माता पिता का जो है ऑलरेडी सर्विस में रह चुके हैं और उनके आधार पर ही जो है लेयर में आते हैं, और इसलिए जो है आपको हम इस तरीके से जो है रिजर्व कोटे में आपको हम सिलेक्शन नहीं दे सकते, आपको उसमें जो है पोस्टिंग नहीं दिला सकते हैं, और नहीं आपको ये सर्टिफिकेट जारी करने का हम जो है किसी प्रकार का कुछ हम जो है राय दे सकते हैं। तो क्या किया, जो हाईकोर्ट था उस हाईकोर्ट ने जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया इस लड़की का। अब ये लड़की पहुंच गई कहां पर, सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस, पहला जस्टिस कौन थे, जो हमारे देश का जो सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत जी, सीजेआई साहब सूर्यकांत जी, और दूसरा जस्टिस, पहला जस्टिस है सूर्यकांत और दूसरा जस्टिस जो माल्या बागची। ये दोनों जस्टिसों ने जो है इस मामले को जो लेकर क्या किया, इस मामले को लेकर जो है सुनवाई किया, सुनवाई करने बैठ गई, और सुनवाई करने के बाद इन्होंने सीधी तरीके से इसी बात को कहा जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा था, उसी बात को, हाईकोर्ट के ही बात को इन्होंने भी दोहराया कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट है, उन्होंने जो ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट लागू किया है, उस कंसेप्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि भैया कि एक महिला का जो है पति के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन देने या नहीं देने की बात किया गया है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा को प्रावधान किया ही नहीं। हालांकि एक महिला को रिजर्वेशन मिले या ना मिले ये पिता और माता पर निर्भर छोड़ दिया है, पति पर निर्भर नहीं रखा है। तो एक महिला को जो है रिजर्वेशन मिले या ना मिले पति पर निर्भर नहीं, बल्कि माता पिता पर निर्भर करता है, मिले या ना मिले, ऐसा आपका स्टेट गवर्नमेंट करके रखा है नियम। तो हम कैसे आपके जिला को जो है अधिकारियों को ये आदेश दे दें कि आपका जो वो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बना दे, ये मैं नहीं दे सकता हूं। इसीलिए साथियों जो है दोनों जस्टिसों ने क्या किया, ये जो है सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद एक ऑर्डर देते हुए एक नोटिस जो है स्टेट गवर्नमेंट को थमा दिया और बोला सरकार से कि आप मुझे ये बताइए कि एक महिला को जो है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या आप उसके माता पिता पर निर्भर छोड़ रहे हैं या एक पति पर निर्भर छोड़ रहे हैं। यही साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जवाब मांगा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं जो है पूरा सभी स्टेट का मामला है, सिर्फ एक स्टेट का मामला ये नहीं है, बल्कि इसी प्रकार से कई सारे जो महिलाएं हैं, जो महिला जो है शादी होने के बाद अपना पति के पास चले जाते हैं, उसका पति गरीब रहते हैं, अब उनको जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलता है, तो उस महिला का तो तर्क कहीं गलत तो नहीं है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है, उनका जो लॉजिक है वो तो गलत नहीं है भाई, क्योंकि वो तो शादीशुदा हो गया तो अपना माता पिता के पास थोड़े रह रहे हैं, जब नहीं रह रहे हैं तो क्या उस महिला को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस बात को बड़ा सवाल है यार। ऐसा कोई आज तक सरकार को इस पर कोई प्रावधान किया ही नहीं, इसलिए जो है इस पर जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा है कि सरकार से, और सरकार से जब ये जवाब मांगा है तो जवाब जब मिलेगा तब कहीं ना कहीं साथ में जो है हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि भैया क्या होने वाला है। और इस पर जो फाइनल जो है 6 अप्रैल को टाइमिंग दिया है, 6 अप्रैल को जो है इस पर जो है फिर से सुनवाई के लिए बैठेंगे, और 6 अप्रैल को ये तय हो जाएगा कि भैया एक महिला को जो है पति के अनुसार से रिजर्वेशन तय होगा या जो है एक माता पिता के अनुसार जो है उनका जो रिजर्वेशन तय होगा। सुनवाई होने वाला है 6 अप्रैल को, क्या कुछ होगा ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय सिंधान, जय विज्ञान, जवाहर।